स्टार्ट। गुड मॉर्निंग सभी फ्रेंड्स को। काफ़ी समय के बाद हम आज मुलाकात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जैसे लिखा दिख रहा है आपको, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉर्नर पे लिखा है बैंक/SSC, इधर लिखा है TT/CTT। यानी कि ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये तभी डिसाइड हो गया था कि बैंक और SSB में आने वाला है, CTT और TT में आने वाला है, जब वहाँ पे इंग्लिश को ऐड ऑन किया गया था। यानी कि इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सब जगह आता है। और ये टॉपिक बेसिकली 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उन्हें मालूम नहीं कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। बताना चाहूँगा, सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। यहाँ पे लिख देते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंप्लीट थॉट इज इक्वल टू सेंटेंस। यानी कि जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है और उसका कंप्लीट थॉट एक सेंस निकलता है, वो होता है सेंटेंस। अब ये सेंटेंस है दो तरह कैटेगरी में, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे डिटेल में ना जाते हुए आपको हम सिर्फ तरीका बताएं किस तरीके से इसमें आप डिफरेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि यही लिख के आता है कि एक सेंटेंस दिया होगा आपको, लिखा होगा कि इसमें आपको पहचानना है कि ये कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। तो हम शुरुआत करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। इस सेंटेंस के अंदर आपको दो सेंटेंस मिलेंगे जो एक साथ आपस में जुड़े होंगे। तो अगर आप कभी भी कोई सेंटेंस लिखा देखते हैं और वो जुड़ा होता है फैन बॉयज की हेल्प से, बता दूं फैन बॉयज क्या होता है। फैन बॉयज को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कंजक्शन दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में होता है फैन बॉयज। इसको देखते हैं क्या क्या स्टैंड करता है। F स्टैंड फॉर, A स्टैंड फॉर एंड, N स्टैंड फॉर नॉर, B स्टैंड फॉर बट, O स्टैंड फॉर और, Y स्टैंड फॉर एट एंड S स्टैंड फॉर सो। यानी कि अगर कोई भी दो सेंटेंस जो आपस में इसमें से किसी की हेल्प के द्वारा जुड़े होते हैं तो वो सेंटेंस अपने आप में कंपाउंड हो जाता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रवि ओपन द डोर। एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया, रवि एक सब्जेक्ट हो गया, उसका अपना एक वर्ब हो रहा है और पूरा सेंटेंस का सेंस भी निकल रहा है। वहीं दूसरा सेंटेंस है ही लुक्ड आउटसाइड। अगेन सब्जेक्ट है, वर्ब है, कंप्लीट सेंस है। अगर इस सेंटेंस को मैं एक करना हो या कंपाउंड में चेंज करना हो तो कैसे कहेंगे, रवि ओपन द डोर एंड लुक्ड आउटसाइड। नाउ दिस सेंटेंस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल भी दिमाग ना लगाते हुए बहुत इजी तरीका दे दिया है कि कभी भी किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्जाम में अगर कोई सेंटेंस, कोई दो सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं फैन बॉयज की मदद से या फैन बॉयज के द्वारा, या कहीं भी दो सेंटेंस के अंदर आपको एक भी फैन बॉयज कोई वर्ड दिखता है तो वो सेंटेंस हमारा कंपाउंड होता है। इसके दूसरी तरफ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कोई दो सेंटेंस होगा जिसमें कहीं भी फैन बॉयज नहीं होगा, सिंपल वहां पे कॉमा लगा होगा। तो अगर कॉमा लगा मिलता है और फैन बॉयज नहीं होता है तो वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली हमारा कॉम्प्लेक्स होता है। और अगर उस सेंटेंस में फैन बॉयज कोई वर्ड होता है तो वो हमारा कंपाउंड होता है। उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको समझ में आया होगा। और अगर इसमें कोई भी अभी कंफ्यूजन बाकी रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आके अपना कमेंट कर सकते हैं, उस हम डाउट को भी क्लियर करेंगे। और इस पूरी नॉलेज को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें क्योंकि ये टॉपिक आपको आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।